हमारे कौमी इदारों की तबाही और उनके खसारे के चर्चे दुनिया भर में बड़े मशहूर हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स, PIA, तवानाई के चंद शोबे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान रेलवेज़ मुल्क का वो इदारा हैं जो अपने खसारे का ववेला बड़े फ़ख्र से किया करते हैं। हाजी गुलाम अहमद बलौर के एक गुज़श्ता बयान के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज़ मुल्क का वो शाहकार इदारा है जिसने 2 सालों के दौरान 3000 करोड़ रुपयों का नुकसान किया। यानी पाकिस्तानी कौम ने 730 दिनों में 30 लाख रुपया फ़ी घंटा के हिसाब से मुल्क में ट्रेन चलाने का तावान भरा है। पाकिस्तान रेलवेज़ ये सफ़ेद हाथी इतना महंगा क्यों हो गया है? इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है। इस इदारे में करप्शन एक वबा की तरह फूटी जिसे रोकने वाला मसीहा आज तक सामने नहीं आया। बदइंतजामी और कमज़ोर ढांचे ने पाकिस्तानी ट्रेन को आज तक अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होने दिया। ये बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन फ़िलहाल मैं कराची में लांढी जंक्शन पर मौजूद हूँ, जहाँ मुल्क भर से आने वाली रेलगाड़ियाँ अपने सफ़र का इख्तिताम करती हैं। लेकिन मेरा सच का सफ़र आज यहीं से शुरू होता है। बाकी तफसीलात मेरे साथ। दो करोड़ पाकिस्तानी आबादी का शहर कराची, जहां हर रोज तकरीबन 21,000 लोग बजरिया रेल सफर करते हैं। आजकल यहां 30 से जायद मालगाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों की यौमिया आमदोरफ्त हो रही है। पाकिस्तान रेलवेज कौमी इदारा है, लेकिन तकरीबन पूरी कौम ही इससे हमेशा नाराज रहती है। क्यों? गाड़ियां बहुत लेट है, सब भाई इधर टेंशन में। मेल और फीमेल के कंपार्टमेंट्स जो है अलहदा करें। तो बोलते हैं आगे जाओ, ऊपर जाओ। बाबा जिससे टिकट लिया उसको शिकायत करो। उसको बोलते ये हमारा काम नहीं, हमारा सिर्फ काम है टिकट देना। फिर अब ये शीशे ये खड़े ही नहीं होते, बार बार नीचे आ जाते हैं। ना ये जो बैठने की जगह ना इनको साफ किया जाता है, ना ये सफाई की जाती है इस गाड़ी की। सन 2010 के इख्तिताम तक पाकिस्तान रेलवेज का खसारा अरबों तक जा पहुंचा है। वफाकी वजारत इस अहम इदारे को बचाने में नाकाम और हुकूमत अवाम समेत ट्रेन के डूबने की मुंतजिर है। ना तो माल बरदार गाड़ियों से रुपया कमाया जा रहा है और ना ही रेल की तरक्की पर कुछ लगाया जा रहा है। पब्लिक अपना गुस्सा अपनी ही प्रॉपर्टी पर अलग से निकालती है। दुनिया में पहले जो था तो तकरीबन 90% से ज्यादा गोदी से माल रेलवे उठाती थी जी। आज रेलवे 4% उठा रही। ज़्यादा दौर का मार्शल लॉ था उस वक्त। हमारे जो चेयरमैन थे रेलवे के, वो लगा दिए थे, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे गालिबन सईद कादर, वहाँ NLC इंट्रोड्यूस करवा दी थी। वो जो हमारा तमाम जो ट्रैफिक था ना वो NLC के ज़रिए जाता था। माल बरदार गाड़ियाँ खत्म हो गई, ख़त्म। ये हमारे पास तो सिर्फ ये है सरकारी महकमों की ज़्यादा है, जैसे मिलिट्री का स्टॉक है। हिंदुस्तानी रेल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इंडिया में रोजाना 1 करोड़ 80 लाख मुसाफिर बजरिया ट्रेन सफर करते हैं। 20 लाख टन सामान मालगाड़ियां उठाती हैं और इंडियन रेल सालाना 19 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का बिजनेस करती है। लेकिन उसी रेल को हम चला सके और ना ही बचा सके, इसीलिए इदारा है कि किसी भी वक्त दिवालिया हुआ चाहता है। अब पूरी दुनिया में इंडियन रेलवे जो है प्रॉफिट में जा रही है। डिवीजन के बाहर और ट्रकों को रूट परमिट नहीं देती। वो इन कोचिंग से हम जो कमाते हैं इनके ऊपर लग जाते हैं। स्टाफ का खर्चा, इनकी मेंटेनेंस, गुड्स इंप्रूव होगी तो ये खसारे से निकलेगी, उस वरना नहीं, बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ अवाम ट्रेन को ऐसे जला देती है गोया पुराने इश्किया खतूत। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो मुल्क भर में 35 लोकोमोटिव यानी ट्रेन इंजनों और 139 बोगियों को आग लगा दी गई। कौम का अरबों रुपया डूब गया। मसला लोड शेडिंग का हो या कोई सियासी बलवा, परवाना बन के जलना रेल को ही पड़ता है। तो बदकिस्मती से जो दिसंबर 2007 में जो हादसा हुआ बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा का, उसके बाद ज्यादा नुकसान रेलवे को मिला। 35 लोकोमोटिव जल गए थे, 139 पैसेंजर कोचेज चला दी गई।
रेलवे कैरेज फैक्ट्री रावलपिंडी में ट्रेन की एक बोगी 3 से 5 करोड़ रुपयों में तैयार की जा सकती है। अगर इदारा चाहे तो नई बोगियां बनाना और मुल्क भर में चलने वाली ट्रेनों की मुरम्मत और देखभाल करना मामूली काम है, लेकिन फंड्स लगाए नहीं जाते और करप्ट अहलकार पाकिस्तानी रेल को मुसलसल खा रहे हैं। इन्हें कभी कोई रोकेगा? हमारी जो कैपेबिलिटीज़, आपने शॉप विज़िट किया है, फैक्ट्री विज़िट किया है, तो आपने देखा है कि हमारे पास कोचेस बनाने का मुकम्मल पूरा स्किल मौजूद है और यही चाइनीज़ कोचेस हम बना भी चुके हैं और इनकी टेक्नोलॉजी हम एक्वायर कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ बन सकती हैं, लेकिन चूँकि हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी फाइनेंसिंग नहीं होती कि उससे हम अपने तौर पे हम बनाएं, तो हमें लोन्स के लिए फॉरेन लोन्स, सप्लायर क्रेडिट लोन्स पे हमें बनाते हैं। तो सप्लायर क्रेडिट लोन्स में फिर हम बाउंड होते हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। सरकार, अवाम और पाकिस्तान रेलवेज की गफलत ट्रेन को स्क्रैप बनाने में मसरूफ है। ये दुखों भरी दास्तान खासी तवील है, लेकिन इस वक्त मेरी मंजिल है कराची शहर का लांढी स्टेशन, जहां अभी अभी फैसलाबाद से मिल्लत एक्सप्रेस आई है। पहुंच तो गई है, लेकिन हस्बे आदत खासी लेट है। 3 साल के अंदर आज तक गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंच रही है और गाड़ियों का जो हशर है वाक़ होता है। ये एक्चुअली ये जो आपके सामने कराकोरम खड़ी है ओरिजिनल तो है नहीं, ये इन्होंने बोगियाँ लगा दी हैं। इसमें बिलौर साहब ने ये कहा है कि 500 अगर मुझे आप इंजन दे दें तो मैं गाड़ियाँ वक्त पर चलाऊँगा। तो 500 इंजन वो कहाँ लगाएंगे? क्या टांगे के साथ लगाएंगे? किस सिलसिले की बात करें, हर चीज़ अनकम्प्लीट है। कोई भी अपनी ड्यूटी का जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा। आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके घर चले जाते हैं और कोई वीआईपी मोमेंट हो उसके लिए हर चीज़ तैयार हो जाएगी। गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई इनके पास नहीं है। लांढी स्टेशन तक सफर करके आने वाले मुसाफिर पाकिस्तान रेलवेज की नाकस कारकर्दगी और अवामी इदारे की तबाही पर सिर्फ बोल और कुड़ सकते हैं। फिलहाल मुझे जानना है कि खैबर से कराची पहुंचने वाली ट्रेनों की आजकल हालत ज़ार क्या है और बोगियों के अंदर मुसाफिर क्या कह रहे हैं। रेलवे हुकाम का ताउन कैसा रहा आपके साथ सफर के दौरान? वो जाते हुए जब हमने कंप्लेन की थी कि लाइट्स नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि हमारी जिंदगी में लाइट नहीं है, आपको तो डब्बे में लाइट नहीं है। आते हुए जब कंप्लेन की तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, प्लान ही खराब है। रुक कैसे सफर कर रही है? ना हमें बर्फ मिली है ना कुछ। इतनी तंगी में इतनी सर्दी थी और ट्रेन इतनी लेट है। बर्फ के पैसे दिए थे आपने? हाँ जी, हमने पूरे पैसे दिए। तो फिर बर्फ क्यों नहीं मिली आपको? ना लाइट कुछ भी नहीं, ना पानी। हम अपने मुल्क की जो मौजूदा जो तबाही है उसको अगर देखना चाहते हैं तो रेलवे की तबाही देखते हैं। अपने मुकर्रर वक्त से 8 घंटे लेट कराची पहुंचने वाली मिल्लत एक्सप्रेस पर लांढी जंक्शन से कैंट स्टेशन तक सच का सफर जारी है। पैसेंजर कोच के अंदर खवातीन और मुसाफिरों को जो दौरान सफर मुश्किलात पेश आई वो आपने भी सुनी और मैंने भी सुनी है। अगर गौर से ईमानदारी के साथ देखा जाए तो बड़ी छोटी छोटी सी बातें, अगर कोई रेलवे का बड़ा अफसर, कोई मुखलिस अफसर इनको ठीक करना चाहे तो पल भर की बात है, लेकिन साहब अगर कोई मुखलिस ही ना हो, कोई इन प्रॉब्लम्स को ठीक ही ना करना चाहे, फिर तो सदियां भी कम हैं। मैंने पाकिस्तान रेलवेज पर इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया है और मेरी फाइंडिंग्स ये हैं कि इदारे के अंदर चंद काली भेड़ें ऐसी मौजूद हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही काली भेड़ें इस इदारे को तबाह व बर्बाद कर रही हैं। अगर सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म और उनके चाहने वाले पाकिस्तान रेलवेज को नजर करम से देखेंगे तो यकीनन इस कौमी इदारे की साख बच जाएगी और मुल्क में ट्रेनें चंद साल और चलती रहेंगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो सके, जनाब हॉर्न की आवाज़ आ चुकी है, सीटी मैं सुन चुका हूँ, इसलिए मुझे भागना है ट्रेन के अंदर। लेकिन आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद उसी बोगी में। सी यू। इस वक्त लांढी से हम लोग किमाड़ी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी मेरे साथ है, मैं गाड़ी के साथ, तो देखें क्या बनता है इधर। ये चनेसर हॉल्ट है, यहाँ पर चंद घर बिल्कुल 4 या 5 फीट के फासले पर आ गए। अगर यहाँ पर बुजुर्ग अफराद को हम देखें तो वो चारपाइयों पर लेटे हुए
धूप सेंक रहे हैं और बिल्कुल ही फाटक भी जो है बिल्कुल ना होने के बराबर। मैं वापसी पे दिखाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली हर ट्रेन लांढी स्टेशन से कराची शहर में दाखिल होती है। पाकिस्तान रेलवेज की वो गाड़ियां जिन पर सुस्त रफ्तारी और कई कई घंटे लेट हो जाने के इल्जामात हैं, जरा मुलाहिजा कीजिएगा कि आबादी के बीचों बीच पहुंचकर कैसे उड़न खटोला बन जाती हैं। और कराची की रेलवे लाइंस पर घूमने वाले अफराद तो पहले से ही मुकम्मल तौर पर मस्त हैं। आबादियां हैं कराची की, ट्रैक के इर्द गिर्द, यहाँ बड़ी स्पीड से गुजरती है। क्यों, कभी आपने नोट किया? ये मैंने नोट तो नहीं किया, लेकिन महसूस करता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। कोई बच्चा आगे आ सकता है, कोई और भी कोई चीज़ ऐसी, कोई जानवर वगैरह, कोई ना कोई तो नुकसान हो सकता है। आगे से भी ट्रेन आ रही है उसी पटरी पे, इधर से भी ट्रेन उसी पटरी पे जा रही है। आगे से फिर बहुत मुश्किल रुका है और फिर वो ट्रेन वापस गई है, उसने दूसरी मसला अपनी पटरी चेंज की, ठीक है, और आधा घंटा तकरीबन उधर ही लग गया ट्रेन। नहीं तो मतलब बुलेट ट्रेन चलाएं। बुलेट ट्रेन चल सकती है हमारे? हर चल सकती है सर। पाकिस्तान जो है, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आप 2024 के ओलंपिक करवा सकते हैं, इतना पोटेंशियल है हमारे मुल्क के अंदर। कराची में लांढी स्टेशन से लेकर किमाड़ी तक कई किलोमीटर तक रेल की पटड़ी के दोनों तरफ आबादियां हैं। लाखों इंसानों की नफरी ट्रैक से चंद गज दूर तक घर बनाने में कैसे कामयाब हो गई, इस बंदर बांट पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ट्रेन ड्राइवरों से मुझे पूछना है कि कराची शहर में दाखिल होते ही ये हजरात ट्रेन को टर्बो क्यों लगा देते हैं। ट्रेन में सफर करो तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ की आबादी किसी भी रोज तोरा बोरा हो जाएगी। मैं तो आपको कह रहा हूँ बलोर साहब के पीए से या बलोर साहब से बात करवाता हूँ। उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, स्टेशन मात्र ऊपर चढ़ जाए, जो गाड़ी हमारे चलाएगा स्लो डाउन करेगा, वो लोग कह रहे 1 मिनट की पर्ची देगा, हम 2 घंटे खड़ी कर देते, हमें क्या। ट्रेन के इंजन ड्राइवर फरमाते हैं कि लांढी पे मैं आपको नहीं उतार सकता क्योंकि वहाँ मुझे ऑर्डर्स हैं कि मैं गाड़ी को 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भगाते हुए निकल जाऊँ। ये कह रहे हैं ये A क्लास गाड़ी है तो मैं वहाँ स्लो भी नहीं कर सकता। मैंने इनको ये भी ऑफर दी है कि हमें आप रिकॉर्ड करने दें, हम ये दिखाना चाहते हैं कि रास्ते में आबादी कितनी है, रास्ते में कुछ विजुअल्स दिखाना चाहते हैं। वहाँ से बैठ के हम यहाँ आ गए, लेकिन इनका ये कहना है ट्रेन ड्राइवर साहब का कि आप मिनिस्टर रेलवे से भी लिखवा के ले आएंगे तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी। पिछले 20 सालों में लांढी से लेकर किमाड़ी स्टेशन तक रेलवेज की ट्रेनें अपनी ओवर स्पीडिंग के बायस हजारों पाकिस्तानियों को हलाक कर चुकी हैं। रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ हिफाजती जंगला या कोई महफूज रुकावट हुआ करती है ताकि पटड़ी का गलत इस्तेमाल न किया जा सके, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में ऐसा कोई इंतजाम सिरे से मौजूद ही नहीं है। कसूरवार कौन है? यहाँ बच्चे खेल रहे थे, वो हवा से गिरा, यहाँ कनपट्टी में लग गई, अस्पताल जाते जाते दम तोड़ गया। बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं, आए दिन हादसा होते रहते हैं। और उसको सर ये जितने भी हादसा होते हैं ये हर चीज़ खुदकुशी नहीं होती, खुदकुशी के खाते में डाला जाता है। ये इतनी खुदकुशियाँ नहीं हो रही यहाँ पे, ये अपनी मुजरिमाना गफलत को छुपाने के लिए इसको ये इसमें डाल दिया जाता है कि जनाब खुदकुशी कर ली। ग्रिल लग जाती हैं,